प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए परमेश्वर के वचनों में हम लोग चलें। जिन बातों को हम कर रहे थे और पिछले कुछ सप्ताहों से मैं आपसे बात कर रहा था हमारे शरीर से संबंधित बातों के विषय में, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो शरीर है वो हम समझें कि परमेश्वर का है, हमारा अपना नहीं है। आपका शरीर आपका अपना नहीं है, याद रखिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका शरीर जो है वो परमेश्वर का है, परमेश्वर का मंदिर है। और इसलिए हम लोगों ने हमारे शरीर या हमारी देह से जुड़ी हुई बातों को किया था कि परमेश्वर हमें उसके विषय में क्या कहता है। और हमने समझा था कि परमेश्वर इसीलिए देह से संबंधित बातों के ऊपर में ध्यान देने के लिए कहता है, क्योंकि ये शरीर जो है हमारे, ये परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का मंदिर है। और कैसे उसको संभालना है, कैसे उसका ध्यान रखना है, कैसे परमेश्वर का आदर करते हुए अपने इस शारीरिक जीवन को जीना है, उसके विषय में हम देखते चले आए थे। और पिछले सप्ताह में हमने बात किया था, अगर आप ध्यान करें तो हम बात कर रहे थे कि हमारा जो सोच होता है, अगर आपको याद है हम किस विषय में बात कर रहे थे कि हम कैसा सोचते हैं। और आपकी सोच का प्रभाव हम देख रहे थे दो तरीके से हो सकता है। या तो हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार हम चल सकते हैं, प्रभु की इच्छा अनुसार चल सकते हैं, या तो हम लोग शारीरिक स्वभाव के अनुसार, मतलब देह के स्वभाव के अनुसार या शारीरिक अभिलाषाओं के अनुसार चल सकते हैं। और दोनों ही सूरतों में हमने देखा था कि हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव उत्पन्न होता है। एक है जो हमें जीवन देता है, एक जो है वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। और हमने उसके बारे में डिटेल से देखा, समझा था। उन बातों को समाप्त करते हुए आज मैं आगे बढ़ना चाहूँगा परमेश्वर के वचनों में एक और इम्पोर्टेंट विषय के बारे में। और वो विषय को इंट्रोड्यूस करने के पहले मैं चाहूँगा कि हम एक वचन पढ़ें। चाहता हूँ कि हम चलें मत्ती के सुसमाचार में, मत्त्यंच शुभवर्धमान। मराठी में जैसे मिलेगा वो पहले पढ़े, फिर उसके बाद हिंदी में। मराठी में मत्ती का सुसमाचार 25वां अध्याय और उसका 21 वचन 21 वर्स हम देखेंगे। जैसे मिला हो पढ़िए। मत्ती शुभवर्धमान 25th चैप्टर 21 वर्स। किसी को नहीं मिला? त्याला त्याच्या धन्याने म्हटले, शाब्बास भल्या व विश्वासू दासा, तू थोड्या गोष्टीत विश्वासू राहिलास, मी तुझी पुष्कळावर नेमणूक करीन, तू आपल्या धन्याच्या आनंदात सहभागी हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे यहाँ पर कुछ बात तो कहता है कि दास करके उसने संबोधित किया उस आदमी को जो उसके यहाँ काम करता था। अंग्रेजी में जो शब्द उपयोग में लाया गया है आप पाएंगे, या तो कुछ बाइबल में लिखा गया है मैनेजर, या कुछ बाइबल में लिखा हुआ है सर्वेंट्स। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे जो संदर्भ में बात कर रहा है, ये उस संबंध में है जब उसने कहा कि किसी को उसने, मान लीजिए, 5 सोने की अशर्फियाँ दी, किसी को उसने 2 सोने की अशर्फियाँ दी, या किसी को उसने 1 ही सोने की अशर्फी दी। और बाइबल कहती है कि जो मालिक था वो चला गया लंबी यात्रा पे। जब लौट करके आया तो 5 वाले ने 5 उसे और दिए, और टोटल उसने 10 करके दे दिए थे। 2 वाले ने 2 और उसको दे दिए, और वो बाइबल कहती है कि 4 हो गया। 1 वाले ने उसमें कुछ नहीं किया, उसको जो मिला वापस 1 ही मिला। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब ऐसा उसके मालिक ने आकर के देखा तो आकर के उसने शाबाशी दी इसको, जिसने 5 पे 5 और भी जोड़ दिए थे। फिर उसने 2 पर 2 वाले को भी शाबाशी दी, लेकिन 1 वाले को उसने कहा कि तूने ठीक से काम नहीं किया। इस संदर्भ में हम इस बात को पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो कहता है कि जिसके पास में 5 अशर्फिया या 500 रुपए या 5 रुपए, जो भी आपको कहना है, बाइबल में ये जो वर्ड उपयोग में लाया गया है वो तोड़े है उस जमाने की करेंसी के बारे में है। एनीवे, इस समय समझिए कि
उसने कहा कि तुम्हें जो सौंपा गया था, तुम्हें जो दिया गया था, तुम्हारे हाथ में जो दिया गया था, उसको हैंडल करने में वो कहता है विश्वासु राहिले, तुम विश्वास योग्य निकले। वो कह रहा है कि जो तुम्हारे हाथ में सौंपा गया था वो तुमने अच्छे से उसको निभाया, तुमने अच्छे से उसको पूरा किया। मैं और आप जिस विषय में आज बात कर रहे हैं, लेट मी गिव यू टॉपिक जो मैं आपसे आज बात करना चाहता हूँ, वो है, मालूम है क्या? मनी। जो विषय पर मैं बात कर रहा हूँ आपसे, हो सकता है मैं जनरली इस विषय पर बात नहीं करता हूँ, लेकिन ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मनुष्य के जीवन में, मैंने आपसे पिछले सप्ताह भी बात कर रहा था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि कुछ चीज़ें, कुछ एरियाज हमारे जीवन के ऐसे हैं जो बार बार आपकी और मेरी प्रार्थना के विषय बनते हैं। और उसमें कुछ बातें जो हैं, मैं आपसे शरीर के बारे में इसलिए बात कर रहा था। शरीर क्यों मालूम है आपको? क्योंकि आपका स्वास्थ्य जो है वो आपके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसके लिए लोग प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, सब करते हैं। दूसरा, मैंने आपसे कहा था, एक परिवार हमारे जीवन का हिस्सा है, या आपसी संबंध हमारे जो हैं, फैमिली, हमारी फैमिली लाइफ, फैमिली मेंबर, सगे संबंधी, बात नहीं करता, नाराज रहता है, गुस्सा होता है, मिलता नहीं, ठीक से बोलता नहीं, बहुत दिन से देखा नहीं, ध्यान नहीं देता। परिवार में माँ बाप की बनती नहीं बच्चों से, बच्चों की बनती नहीं माँ बाप से, हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं आपस में, एनीवे वो। और एक और महत्वपूर्ण जो विषय है वो है, मालूम है क्या, जिसके बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं, वो है मनी। मनी का मतलब है, हम लोग बात कर रहे हैं कि ये है आर्थिक बात के बारे में। आर्थिक, आर्थिक समझते हैं? और रुपए पैसे से संबंधित आर्थिक मतलब अर्थ वाला अर्थ, वो अर्थ और दूसरा अर्थ में फर्क है, मालूम है आपको? ये अर्थ दूसरा जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसका मतलब मीनिंग नहीं है। ये अर्थ जो है, ये अर्थ जो है वो है पैसा। ये अर्थ जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं इस समय, ये अर्थ का मीनिंग है पैसा। हम लोग बात कर रहे हैं रुपए के बारे में। परमेश्वर का वचन इस संदर्भ में बड़े विस्तार से कहता है। हमें से बहुत से लोगों को यूँ लगता है कि ज़्यादा पैसा अच्छा है, और संसार के अधिकांशतः लोग इस बारे में ऐसा ही सोचते हैं। परमेश्वर के लोग भी बहुत से ऐसा ही सोचते हैं। मैं देखता हूँ कई बार कि लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुमको पैसा मिल जाएगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुमको ये मिल जाएगा, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे को वो पैसा मिल जाएगा, तुम्हारी जायदाद तुमको मिल जाएगी, तुम्हारा घर तुमको मिल जाए। दुनिया भर की बातें लोग इस तरह की करते हैं। मैं आज उस विषय में बहुत डिटेल से बात नहीं कर रहा। हमारा प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आप जानते हैं इस चीज़ को, हमारी प्रार्थना क्या करता है प्रभु? हमारी प्रार्थना सुनता है और उसका उत्तर देता है। और प्रभु जब प्रार्थना का उत्तर देता है तो प्रार्थना का विषय चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे आपका घर हो, चाहे ज़मीन हो, चाहे जायदाद हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, उसके विषय में हमारा प्रभु हमारी विनतियों को, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारी ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है, और वो करता है। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो ये कि उस बात को मेन मुद्दा बना करके हम परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की प्रशंसा, प्रभु की महिमा सिर्फ उस कारण से नहीं कर सकते, क्योंकि क्योंकि पैसे, रुपए, धन, संपत्ति, जायदाद, आप चाहे कुछ भी जमा कर लीजिए, मालूम है आपका वो सब कुछ, मालूम है, इस धरती पर ही रह जाने वाला है। जब आप यहाँ से जाएंगे परमेश्वर के पास में, वो कुछ आप लेकर के नहीं जा पाएंगे। परमेश्वर का वचन जो मुझसे आपसे कहता है वो कुछ और है, और संसार जो कहता है वो कुछ और है। संसार को लगता है कि अगर मेरे पास में ज्यादा पैसा होगा तो मेरे पास में सब भला हो जाएगा। मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा तो लगता है कि सब अच्छा होगा, अच्छे से रहूँगा, अच्छे से खाऊँगा, अच्छे से पीऊँगा, अच्छे से जमा करूँगा, लोग मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे। ये सब जो है ना, ये बाइबल में लिखा हुआ है। जो तीन चीज़ें, पहला यूहन्ना के दूसरे अध्याय में, कि संसार में तीन चीज़ें मालूम है क्या? एक शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। शरीर की अभिलाषा पहला, आंखों की अभिलाषा दूसरा, और तीसरा क्या? जीविका का घमंड। सबका सब जो मैं बात कर रहा हूँ ज्यादा पैसे से जुड़ा हुआ है। यदि आप अपने हृदय को नहीं संभाले तो ये तीसरी कैटेगरी में आता है, जीविका का घमंड।
परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति के बारे में बड़ा सुंदर रीति से कहता है। मालूम उस व्यक्ति का नाम क्या है? उस व्यक्ति का नाम है, आपने पढ़ा है, सुलेमान राजा। अंग्रेजी में कहते हैं सोलोमन। सोलोमन जो था, ये दाऊद की संतान था, डेविड का बेटा था, दाऊद का बेटा था। परमेश्वर का वचन कहता है कि यह आदमी के पास में जबरदस्त कॉम्बिनेशन था। मालूम है क्या कॉम्बिनेशन है? बाइबल कहती है कि इस आदमी के पास में सबसे ज्यादा बुद्धि थी संसार की, सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं था। और दूसरा बाइबल कहती है कि इसके पास में धन था सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा धन किसी और के पास नहीं था। ये आदमी के पास बहुत धन था, ये आदमी के पास में बहुत बुद्धि थी। बुद्धि और धन, मालूम अगर ये दोनों चीजें मिल जाएं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन मालूम है, लोग अधिकांश तो सिर्फ मालूम है काय के पीछे भागते हैं, और लोग अधिकांश तो जो भागते हैं वो भागते हैं सिर्फ इस बात के पीछे कि हमको धन मिल जाए। ये खाली हमको ये चाहिए, ये वाला एरिया धन। सुलेमान राजा की खासियत ये थी कि उसने बुद्धि भी मांगी, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना। उसने जब बुद्धि मांगी तो परमेश्वर ने उसको धन भी दिया, बाइबल कहती है। सुलेमान राजा कहता है, जरा चलिए उपदेशक, या हिंदी में है सभोपदेशक, सभोपदेशक बाइबल में जो किताब है सभोपदेशक के 5वें अध्याय में जाइए, और उसका मैं चाहता हूं कि आप 10वां वचन पढ़ें। ठीक है, सभोपदेशक की किताब 5th चैप्टर, सभोपदेशक 5, और उसका वर्सेस 10 पढ़िए। एक बड़ा अच्छा वचन है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खास, बहुत ही धनी वचन है। पढ़िए। पाहतात हाँ, 10 वचन। ज्याला पैसा प्रिय वाटतो त्याची पैशाने तृप्ती होत नाही. जो विपुल धनाचा लाभ धरतो त्याला काही लाभ घडत नाही. हेही व्यर्थ. अच्छा, परमेश्वर का वचन कहता है हमसे और आपसे बहुत अमेजिंग तरीके से। मालूम क्या कहता है? बाइबल कहती है, ध्यान से पढ़िए, अपनी अपनी बाइबल में मिलाइए, जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज है। बाइबल कहती है, जो रुपये से प्रीति रखता है, रुपए से जो प्रेम रखता है, वो कहता है वो रुपए से कभी तृप्त नहीं होगा। सोच के देखिए। अच्छा, उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आपको मान लीजिए खाने के लिए कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। मान लीजिए कि आपको खाने में सबसे अच्छा लगता है कि पनीर हो, या आपको लगता है चिकन हो, या आपको लगता है मच्छी अच्छी लगती है सबसे ज्यादा। आपको जो भी खाने में अच्छा लगता है, जो भोजन की वस्तु आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, आप उसको खाते हैं। लेकिन उसके खाते जाइए आप, उसको आप खाते जाइए, खाते जाइए, खाते जाइए, खाते जाइए, खाते जाइए, खाते जाइए, लेकिन आपको कभी भी ऐसा नहीं लगता कि पूरा हो रहा, कि पेट भर रहा है। ना तो मन को तृप्ति लगती है, ना तो पेट को तृप्ति लगती है। ऐसे संदर्भ की मैं बात कर रहा हूँ। परमेश्वर का वचन जो कह रहा है यहाँ पे, वो कह रहा है इस समय कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो कहता है जो रुपए से प्रेम रखता है, जो उससे प्रीति रखता है, पैसे से जो प्रीति रखता है, वो कहता है वो उससे तृप्त सॉरी तृप्त नहीं होगा। मतलब वो कहता है चाहे वो कितना भी कमा ले, जिस आदमी को पैसे से प्यार है, वो चाहे कितना भी कमा ले, वो ये नहीं बोलेगा कि बहुत हो गया, उसको अभी भी लगता है कमी है। जो आदमी को पैसे से प्रीति है, बाइबल कहती है उसको कभी भी उसे तृप्ति नहीं होगी। वो कहता है और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, ये भी व्यर्थ है। वो कहता है जो धन से प्रीति रखता है, जो लाभ से प्रीति रखता है, वो कहता है वो कभी तृप्त नहीं हो सकता। इसीलिए ऐसे लोग हैं संसार में। मैं भी देख रहा था, कल के पेपर में ही था कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, हम लोग परेशान हैं कि क्या हो रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों का धन जा रहा है। और मैं पेपर में रिपोर्ट जो है वो रिलायंस ग्रुप के बारे में थी कि अंबानी जो लोग हैं
वो लोग कमा रहे हैं इस समय 90 करोड़ प्रति घंटे की दर से। 90 करोड़ रुपया प्रत्येक घंटे उनके अकाउंट में या उनके बिजनेस में प्रॉफिट के रूप में उनके पास जाता चला जा रहा है। आप विचार करके देखिए, इतना कमाने के बाद में भी उनको तृप्ति नहीं है, उनको और चाहिए, थोड़ा और चाहिए। जो भी व्यक्ति पैसे से बाइबल कहती है प्रीति रखता है, वह उससे कभी तृप्त नहीं होगा, क्योंकि उसको कभी नहीं लगेगा कि मेरे पास में सफिशिएंट है, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। कि सुलेमान राजा ने कहा जिसके दिनों में बाइबल कहती है उसके दिन ऐसे थे, बाइबल कहती है कि लोगों के घर में, मालूम है, प्लेट जिसमें आप खाना खाते हैं ना, प्लेट गिलास जिसमें आप पानी पीते हैं, बाइबल कहती है वो सब मालूम है सोने का हुआ करता था, गोल्ड का। बाइबल कहती है चांदी का मूल्य बहुत कम समझा जाता था। परमेश्वर का वचन कहता है इतना ज्यादा धनी वो व्यक्ति था जिसने इस बात को कहा। उसने कहा कि जो प्रेम करता है पैसे से वो कभी तृप्त नहीं होगा, जो धन से प्रीति रखता है वो कभी तृप्त नहीं होगा। तो एक तरफ ऐसे लोग हैं जो कि पैसे से प्रेम रखते हैं, दूसरी तरफ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि प्रेम जो पैसा है वो जो है बुरा है। पैसा जो है वो क्या कहते हैं कि बुरा है। परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या कहता है मैं आपको दिखलाना चाहूंगा। जैसे आपने अभी सब उपदेशक में 5 का 10वां पढ़ा, वैसे ही पहला तिमोथी में जाइए, उसके 6वें का 10 पढ़िए। तिमोथी उसके पहली पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 10th वर्स इस प्रकार से लिखा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस प्रकार से, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। मराठी में अगर आपके पास में है तो आप उसे पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ता हूँ मराठी में जल्दी से निकाल करके। कारण दव्याचा लोभ सर्व प्रकारच्या वाईटाचे एक मूळ आहे, त्याच्या पाठीस लागून कित्येक विश्वासापासून बहकले आहेत आणि त्यांनी स्वतःच पुष्कळशा खेदानी भोसकून घेतले आहे। कितने भटक गए हैं, बाइबल कहती है विश्वास से, और कितने अभी भी भटक रहे हैं, भटक गए हैं, और कई लोग अभी भी भटक रहे हैं और आगे भी जाएंगे भटक के। मालूम है किस वजह से? बाइबल कहती है धन की वजह से नहीं, बाइबल कहती है धन की वजह से नहीं, बाइबल कहती है धन के वजह से नहीं, धन के लोभ की वजह से। धन का लोभ, धन नहीं, धन का लोभ। धन के अंदर अपने आप की कोई काबिलियत नहीं होती। परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे और आपसे कि यीशु मसीह के पास में धन था। कहने का मतलब है ऐसा नहीं कि बहुत अमीर था, पर कहने का मतलब है कि उसके 12 चेलों के बीच में बाइबल कहती है मुझसे और आपसे कि उनके पास में एक पैसे की ऐसी थैली होती थी, उसमें बांध के वो लोग रखते थे पैसे को, और ये पैसे की थैली जो थी ये रहती थी मालूम एक व्यक्ति के नाम हाथ में, जिसका नाम था यहूदा इस्करियोती। यीशु मसीह है ना, आप जानते हैं यीशु और उसके 11 चेले, उन सबके पास में भी वही पैसा था जो यहूदा इस्करियोती के पास था, एक आदमी। लेकिन यहूदा इस्करियोती के पास में धन का लोभ था। बाकी यीशु और उसके साथ में 11 चेले जो थे उनमें से किसी को भी धन था, सेम अमाउंट था, लेकिन धन का लोभ नहीं था। लेकिन यहूदा इस्करियोती के मन में धन का लोभ था, और इसीलिए उसने विश्वास से बहक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया, और यहाँ तक कि वह चेला भी नहीं बन पाया। बुलाया तो गया था वो प्रेरित बनने के लिए,
लेकिन प्रेरित क्या बनेगा? वो तो प्रेरित की जगह पे चेला भी नहीं बन पाया। आखिरी में जाकर के यीशु मसीह का सौदा कर लिया और अपने आप को उसने सुसाइड कर लिया, फांसी लगा करके अपने आप को खत्म कर लिया। जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि पैसे में ना तो बुराई है, ना तो पैसे में अच्छाई है। ना तो पैसे में बुराई है, ना पैसे में अच्छाई है। मालूम है पैसा कैसे है? पैसे में अपने आप का कोई गुण नहीं है। पैसे को आप एक सेकेंड, पैसे का अपने आप में कुछ नहीं है। जो होता है वो कि हमारा, वन सेकेंड ना, जो जो धन है, बाइबल कहती है कि धन में अपने आप की कोई काबिलियत नहीं होती। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये कि धन के प्रति आपका एटीट्यूड या आपका जो दृष्टिकोण है धन के प्रति, वो कैसा है, वो जो बात है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर मुझे और आपको, अगर मैं आपसे कहूँ कि आज के विषय में जिस बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो यदि है आपकी आर्थिक स्वतंत्रता। मतलब मैं आर्थिक स्वतंत्रता के लिए बहुत से लोग चिंतित हैं कि कब हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, कब हम फाइनेंशियली निर्भर नहीं रहेंगे लोगों के ऊपर में। मैं उस विषय में आपसे आज और आने वाले समय में जब कभी मौका मिलेगा मैं आपसे उस बारे में बात करना चाहूँगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि याद रखिए, अभी हाल ही में हमने जो पढ़ा कि जो पैसे से या आर्थिक संपत्ति से, आर्थिक बातों से प्रीति रखता है वो उससे कभी तृप्त नहीं होगा। और बाइबल कहती है कि धन का लोभ या अर्थ का लोभ या द्रव्याचा लोभ, हमने पढ़ा जो मराठी में ऐसा लिखा हुआ है ना, क्या द्रव्याचा लोभ सर्व प्रकारचा वाईट से एक मूल आहे। द्रव्य का लोभ, आर्थिक लोभ, लोभ, पैसे के प्रति हमारा जो एटीट्यूड है, आपका एटीट्यूड यदि उसके प्रति लोभ का है तो बाइबल कहती है उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, वो विनाश को लेकर के आएगा। लेकिन उसी पैसे के प्रति यदि आपका एटीट्यूड न्यूट्रल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नो प्रॉब्लम। हम हमारे एटीट्यूड को या तो पॉजिटिव रख सकते हैं या तो निगेटिव धन के प्रति। और इस पर निर्भर करेगा कि आप क्या अपने जीवन में फाइनेंशियल ब्लेसिंग को अनुभव करेंगे या आर्थिक स्वतंत्रता आपके पास में होगी या नहीं होगी। आर्थिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। तो परमेश्वर का वचन जो हम पढ़ रहे थे इस समय, याद रखिए बाइबल कहती है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा, है ना। हम सबको मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है, जॉन की किताब में, यूहन्ना की किताब में, जॉन की किताब में 8वें अध्याय का कौन सा वचन, 32वां वचन, हम सब जानते हैं कि इस प्रकार से लिखा हो कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको क्या करेगा, आजाद करेगा। तो सत्य को जानने का समय है, सत्य को समझने का समय है, सत्य को समझकर उस पर अमल करने का समय है। और मैं आपको चाहता हूं कि एक सुंदर वचन आप इस समय पढ़ें परमेश्वर के वचनों से। मेरे साथ में आपसे मैं चाहता हूं कि आप चलें एक सुंदर जगह पर। बाइबल में हग्गई की किताब है, हगे या हगाय, इस प्रकार से मराठी में या हिंदी में जो भी नाम आया है, आप देख सकते हैं आपकी बाइबल में। पुराने नियम की ये किताब बड़ी महत्वपूर्ण और एक वचन में उसका पढ़ना चाहूंगा। अगर आपको मुश्किल हो रहा हो जाने के लिए तो मत्ती के पहले मलाकी, उसके पहले 2 किताब छोड़ करके आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। 2रा अध्याय और उसका 8वां वचन मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें। रुपे माझे आहे, सोने माझे आहे, असे सेनाधीश परमेश्वर
म्हणतो. रुपये माझे आहे, सोने माझे आहे, असे सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो. हिंदी में लिखा हुआ है इस प्रकार से कि चांदी तो मेरी है, सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है. बाइबल कहती है सिल्वर इज माइन, चांदी. बाइबल कहती है गोल्ड इज माइन, सोना. कौन कहता है ऐसा? कौन कहता है ऐसा? बाइबल कहती है. ये मालूम है किसने कहा? ये कहने वाला कौन है? ये कहा है, बाइबल कहती है कि ये कहने वाला है परमेश्वर. ओके. अभी आप मुझे बताइए, हमारे भाई जलाल ने अभी गवाही दी, थोड़े थोड़े दिन पहले आपने सुंदर गवाही उनकी सुनी गाड़ी गाड़ी के विषय में उनकी. अगर वो बोलते हैं कि गाड़ी मेरी है, तो क्या दुनिया का कोई आदमी बोल सकता है कि गाड़ी मेरी है उनके अलावा? समझ में आया मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? यदि उन्होंने कहा है कि गाड़ी मेरी है, तो इसका मतलब ये है कि किसी और की वो गाड़ी नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो गाड़ी एक ही मालिक की हो सकती है, और वो मालिक जो है वो हमारे भाई जलाल हैं. अभी भाई जलाल की गाड़ी होने के बाद में यदि भाई जलाल को लगे कि कोई चीज़ है, कोई काम है, पास्टर साहब ये चाबी लीजिए, एक राउंड लगा के आइए, या जाकर के ये काम के लिए आप चले जाना चाहते हैं तो लेकर के जाइए, वो गाड़ी मुझे दे सकते हैं. काहे के लिए? उपयोग के लिए. काहे के लिए दे सकते हैं? उपयोग के लिए. लेकिन उपयोग के लिए देने का मतलब ये नहीं है कि मैं उसका मालिक बन गया. क्योंकि मालूम है गाड़ी के पेपर के ऊपर में उनका नाम है, गाड़ी उनकी है. समझ में आया? गाड़ी किनकी है? उनकी है. पर उपयोग के लिए ये वो चाहे तो मुझे दे सकते हैं, चाहे तो उनके किसी और दूसरे सगे संबंधी को दे सकते हैं, जेम्स के किसी दोस्त को दे सकते हैं, वो जिसको चाहे दे सकते हैं उपयोग के लिए. लेकिन मालिक हर सूरत में कौन रहेगा? वही रहेंगे. परमेश्वर का वचन कहता है, इस समय जो हमने पढ़ा, वो कहता है कि चांदी मेरी है और सोना भी मेरा है, सेनाओं का परमेश्वर ऐसा कहता है. प्रेज द लॉर्ड. मैं आपके दिमाग में कुछ चाहता हूं कि बैठ जाए अच्छी तरह से. रुपये माझे आहे, सोने माझे आहे, असे सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो. अब विचार कीजिए कि वो क्या बड़ी बात कह रहा है. मालूम है कितनी बड़ी बात वो कह रहा है? बहुत बहुत गहरी बात है. मालूम है क्यों? क्योंकि हम लोग बोलते हैं, मालूम है, लगी है दुनिया बोलने में ये मेरा है. हम लोग लगे मालूम है क्या बोलने में? ये मेरा है, ये माझे आहे, हे सोना माझा आहे, चांदी माझी आहे, पैसे माझे आहे, गाड़ी माझी आहे, ये माझा है, तो माझा है. परमेश्वर का वचन कहता है, चांदी और सिर्फ सोने के बारे में बात नहीं कर रहा कि सोना और चांदी सिर्फ उसका है. बाइबल कहती है कि पर्वत उसके हैं और पर्वत के ऊपर का हर जानवर उसका है. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है कि हर हर तरह की जो जो भी वस्तुएं हो सकती हैं, वह सब कुछ उसका है. सबके ऊपर, सब चीजों के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी पाया जाता है, इस पृथ्वी के ऊपर में, इस पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी है, बाइबल कहती है इस पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी है, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, बाइबल कहती है मालूम है किसका है? बाइबल कहती है वो सब कुछ परमेश्वर का है. मतलब बाइबल कह रही है कि परमेश्वर जो है वो मालूम है क्या है? कौन है वो मालिक है. हाँ, अभी अभी समझिए. वो मालिक है, लेकिन 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 वो हमारे हमारे उपयोग के लिए सब कुछ देता है. सॉरी, क नहीं, ग. उपयोग के लिए सब कुछ देता है. परमेश्वर का है, लेकिन परमेश्वर उपयोग के लिए हमें देता है. जैसे कि भाई जलाल की गाड़ी है,
लेकिन वो उपयोग के लिए मुझे दें या किसी और को दें, वो उपयोग के लिए है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्या हैं, उसके मालिक हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे सिंपल सॉल्यूशन सब चीज़ों का है वो ये है कि हम एक बात को समझ जाएं कि हम मालिक नहीं हैं सब चीज़ों के जो हमारे पास है, हम उसके उपयोग करने वाले। हिंदी में एक शब्द है, मालूम है कौन सा है? उसे कहते हैं भंडारी। ये शब्द उपयोग में लाया गया। पहला कुरिन्थियों में जाइए, पहला कुरिन्थियों में चौथे अध्याय में, कुरिन्थी को रास पहला पत्र चौथा अध्याय आणि तिथून तुम्हाला दूसरा वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, कारभारी म्हटला की तो विश्वासू असला पाहिजे। हाँ, प्रेज लॉर्ड। कारभारी मतलब की तो विश्वासू असला पाहिजे। बाइबल कहती है फिर यहाँ भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वो विश्वास योग्य हो। जो बात कर रहा है कि मालिक नहीं है लेकिन हमारे चार्ज में वस्तुएं दी गई हैं। हम मालिक नहीं है लेकिन हमारे भंडार में हमें संभालने के लिए इंचार्ज बना के हमारे खुदा ने हमें सब कुछ दिया है। हमारे परमेश्वर ने हमसे कहा है कि थोड़े समय के लिए आप उपयोग कर सकते हो। मालूम है आपको, आपके पास जो कुछ भी हो इस दुनिया के सबसे ज्यादा रिच व्यक्ति के पास जो कुछ भी है, मैं आपको बतलाऊं। आप में से कितने लोग जानते हैं यहाँ पे अपने यहाँ मुंबई में हम लोग, हमें से बहुत से लोग जो हैं, मालूम है काय पे रहते हैं? भाड़े के घर पे रहते हैं ना, भाड़े के घर पे। भाड़े के घर में मतलब 11 महीने में हमको खाली करने का है, 11 महीने। करेक्ट। घर मालिक बोलता है कहीं खीला नहीं मारना, कहीं स्क्रू नहीं मारना, दरवाजे के ऊपर आवाज नहीं आना चाहिए, बच्चे झूलना नहीं चाहिए, वो तामझाम सब बोलते हैं। मतलब क्या है, 11 महीने के लिए हमको काय पे मिला है? भाड़े पे मिला है। आप क्या मालिक बन के उसमें रह रहे हो? तो नहीं। आपको पता है कि 11 महीने के बाद में आपको वो घर क्या करने का है? मुझे वो घर क्या करने का है? खाली करने का है। तो हमारा जो घर है वो हमारे उपयोग के लिए है। हम उसके मालिक मालिक हम मालिक नहीं हैं, हमारे उपयोग के लिए है। आपको पता है कि इस संसार के सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति को भी उसके पास जो कुछ भी है, मालूम है कितने वर्ष में? 100 वर्ष मैक्सिमम में सब कुछ हैंड ओवर करना है। अगला आदमी आ रहा है जिसने घर भाड़े पे लिया, अगला 11 महीने का एग्रीमेंट लेकर के आदमी आ रहा है। मतलब मालूम है, हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे। आप अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष तक, अगर आप पैदा ही ऐसे घर में हुए जहाँ पे बहुत धन था, तो आप शायद जिंदगी भर अपनी लगा देंगे। 100 वर्ष से ज्यादा का एग्रीमेंट नहीं है। मालूम है मुंबई में जो ताज होटल है ना, गेटवे के पास में, उसका 99 ईयर्स का लीज था, टाटा को मिला था वो, 99 ईयर्स का, और 2009 में वो खत्म हो गया है। बाद में रिन्यू हुआ रहेगा। क्या एनीवे, जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये कि दुनिया में जैसे वो जगह जो है वो लीज पर मिली थी, गवर्नमेंट चाहे तो बोलेगी होटल तोड़ दो और वो जगह खाली करवा लो। मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो ये कि हे परियों, आपके पास और मेरे पास जीवन में जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमने पाया है, जो कुछ भी हमको मिला है, हमें से प्रत्येक के पास जो कुछ भी है, हमारे खुदा ने वो हमें हमारे उपयोग के लिए दिया है। और हम उसके क्या हो सकते हैं? उपयोग के लिए जब मिला है तो हम क्या हो सकते हैं? हम उसके भंडारी हो सकते हैं और हम उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम उसके मालिक नहीं हैं। अगर हम इसको सिर्फ इतना समझ जाएं तो हमारे जीवन में मालूम है गर्व निकल जाएगा, घमंड निकल जाएगा, दुनिया भर की चीजें जो हैं वो खाली हो जाएंगी और हम समझ जाएंगे कि हमारा जीवन जो है वो थोड़े दिन के लिए है और थोड़े दिन के लिए हमारे परमेश्वर ने हमको ये सब कुछ दिया है कि हम एंजॉय करके आराम से रहें। काहे को मैं बातों की खटपट खटपट में पढ़ता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। शुरुआत जो हमने किया था ना, याद रखें, विश्वास योग्य सेवक, उसने कहा विश्वास योग्य सेवक या विश्वास योग्य भंडारी, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जरा जाइए सबोपदेशक की किताब में, एक और वचन मैं चाहता हूं कि हम पढ़ें। सबोपदेशक की किताब में जाएंगे हम लोग इस समय, उपदेशक की किताब, और उसमें 5वां अध्याय में चलिए। सबोपदेशक 5वां अध्याय
और उसमें एक सुंदर वचन मैं चाहता हूँ कि हम फिर से पढ़ें। उसी 10वां वचन हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अभी इस समय मैं चाहता हूँ कि हम 5वें अध्याय को 19वां वचन पढ़ें, 19th वर्स। देखिए यहाँ पे 19वां वचन मिला सभी को। देखिए इस प्रकार से खुदा का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे प्रभु ने कहा, कोणा मनुष्याला देवाने धन संपत्ती दिली असेल तिचा उपभोग घेण्यासाठी आपला वाटा उचलण्याची व परिश्रम करताना आनंद पावण्याची शक्ती दिली असेल तर ही देवाची देणगीच समजावी। अच्छा है, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, ये परमेश्वर का वरदान है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हमारा प्रभु जो है वो आपको धन या रुपया देता है, आपकी संपत्ति देता है, और मालूम है साथ ही साथ में उस संपत्ति का आप उपयोग कर पाएं, उस संपत्ति का क्या कर सकें, आप उपयोग कर सकें, ऐसा बल भी वो देता है। ये परमेश्वर की ओर से दिया गया दान है, परमेश्वर की ओर से दिया गया यह ग्रेस है, परमेश्वर की ओर से दिया गया अनुग्रह है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके समझ में आ रही है बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हे प्रियो, परमेश्वर के वचन से इन बातों को हम समझें, परमेश्वर के वचन से इन बातों को हम जानें, क्योंकि हमारा प्रभु हमें बतला रहा है इन बातों के विषय में कि धन जो है उसके बढ़ने से आनंद नहीं मिलता, धन के बढ़ने से संतृप्ति नहीं होती। जो धन से प्रीति रखता है वो उससे कभी तृप्त नहीं होगा। फिर वो कहता है मुझसे और आपसे इस प्रकार से कि धन का लोभ जो है वो हर बुराई की क्या है, जड़ है। हर बुराई का जो रूट कॉज है वो धन का लोभ है। तो कहने का मतलब है कि धन जो है अपने आप में वो न्यूट्रल है, उसका अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन हम उसके विषय में क्या राय रखते हैं, वो हमारी जो राय है या हमारा जो दृष्टिकोण है, वो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके और मेरे फाइनेंशियल फ्रीडम का मूल कारण है। यदि हम उसके प्रति दृष्टिकोण ऐसा रखते हैं कि मैं इसका मालिक हूं, तो मालूम है क्या होगा, इसका मालिक का यदि हम अपने आप को कहेंगे कि हम मालिक हैं, तो हम कह रहे हैं, परमेश्वर बोलता है कि सोना मेरा है, चांदी मेरी है। यदि वो बोलता है मैं मालिक हूँ और आप बोलते हैं मैं मालिक हूँ, तो मालूम है होगा क्या, कॉन्फ्लिक्ट। यदि जलाल भाई बोले कि मेरी गाड़ी और मैं खड़ा हो जाऊँ, नहीं ये मेरी गाड़ी है, मालूम है क्या बोल रहे हैं हम लोग, हम किसी और के मालिकाना हक के ऊपर में अपना हक जमाने की कोशिश कर रहे हैं। आप और मैं समझ लीजिए कि हम सब लोग, हम लोग सिर्फ थोड़े समय के लिए इस धरती पर हैं। बाइबल कहती है भाप के समान हमारा हमारा जीवन है। आप में से जो लोग शादीशुदा हैं और बच्चे कच्चे हैं, आप परिवार वाले हैं, आपके जीवन के 25, 30, 40, 50 साल तो ऐसे ही निकल चुके हैं। थोड़ा ही समय हमारे हाथ में है। तो मैं और आप क्या क्या हमारे पास में और क्या हमारा है। सबसे पहली चीज याद रखिए कि फेथफुल, हम लोग क्या बनने की जरूरत है मालूम है, फेथफुल स्टीवर्ड, या जो हिंदी में हमने पढ़ा था अभी, क्या विश्वास योग्य, क्या भंडारी, विश्वास योग्य, जिसके ऊपर में भरोसा किया जा सकता है, विश्वासु या विश्वास योग्य भंडारी। परमेश्वर जो हमारे से मनसा रखता है, जो हमसे इच्छा रखता है, वो ये कि हम विश्वास योग्य सेवक या विश्वास योग्य भंडारी बन करके अपने जीवन को सुंदर रीति से जीने पाएंगे। ये नहीं करेंगे ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। हमारे प्रभु ने कहा पहले से, मालूम क्या कहा उसने, कहा कि सोना मेरा है, चांदी मेरी। आपके पास जो कुछ भी है प्रियो, आपके पास जो कुछ भी है, शुरुआत यहाँ से कीजिए कि वो सब कुछ परमेश्वर की ओर से दिया गया गिफ्ट है, वरदान है। क्योंकि परमेश्वर ने ही आपको वो वस्तुएं दी हैं, वस्तुएं दी हैं आपको परमेश्वर ने, और साथ में वस्तुओं को उसका लुत्फ उठा पाने के लिए या उसका आनंद ले पाने के लिए उसने आपको बल और आपको सामर्थ्य और आपको आपके जीवन के ये दिन दिए हैं जिसको मैं और आप बिता रहे हैं। तो इसलिए
किसी भी बात में गर्व न करते हुए बड़े नम्रता के साथ में हम उसके चरणों पर गिर जाएं और कहें कि हे परमेश्वर, केवल तू ही जानता है, केवल तुझे ही पता है, केवल तेरी ही मर्जी। हे प्रियो, फाइनेंशियली मालूम है बहुत सारे घरों में, बहुत सारे परिवारों में, बहुत सारे जीवनों में, बहुत सारे लोगों के लाइफ का ये एक महत्वपूर्ण अंग है फाइनेंस, आर्थिक, जिसके बारे में मैं और आप आज बात कर रहे हैं। मालूम है ये आर्थिक चीज जो है, इसको समझना और इसको ठीक ढंग से इसको अमल कर पाना बहुत जरूरी है। क्योंकि यीशु मसीह ने मालूम क्या कहा, उसने कहा, मैंने आपको जो पहले पढ़वाया था, मालूम है क्या पढ़वाया था, क्या पढ़वाया था मैंने आपसे? 25वें अध्याय का 21वां वचन। ठीक है, मैं आपको एक और वचन पढ़वाना चाहता हूँ इस समय। चलिए मत्ती के सुसमाचार में, मत्ती शुभवर्धमान 24वां अध्याय में जाइए। मत्ती के सुसमाचार के 24वें अध्याय में चलिए, और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वचन 46 और 47। उसने ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है, वो कहता है कि धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। अगर हम थोड़े में विश्वास योग्य रहें तो बाइबल कहती है वो सब कुछ हमें दे देगा। बात वो सिर्फ धन संपत्ति की नहीं कर रहा, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की ओर से दिया गया हर तरह का अनुग्रह, वो सब कुछ हमारा है यदि हम थोड़ी बातों में विश्वास योग्य रहें। तो हे प्रियो, आपके पास में जो जो पैसे, धन, संपत्ति, चाहे वो 100 रुपए हो, चाहे 100 करोड़ हो, चाहे वो 2 रुपए हो, चाहे वो 20,000 रुपए हो, चाहे 2 लाख रुपए हो, चाहे कोई भी अमाउंट क्यों ना हो, परमेश्वर जो कह रहा है वो ये कि हम हमारे फाइनेंस को, हमारे आर्थिक चीज़ों को हैंडल करने में हम क्या रहे हैं। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये शब्द है, मालूम है क्या? फेथफुल, बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। विश्वास योग्य रहिए, पैसे के मामले में विश्वास योग्य रहिए। क्योंकि यीशु मसीह के साथ चलने वाला व्यक्ति पैसे के मामले में ही फिसला था और वो जीवन से ही फिसल गया। यहूदा इस्करियोती का मैं कह रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए आज मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा बातें और करना चाहता था इस समय, इस संदर्भ में, लेकिन आज यहाँ पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा। और जो आपसे मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि हे प्रियो, याद रखिए कि जो पैसा है, बाइबल कहती है, मालूम है क्या है? टेम्पररी है। टेम्पररी मतलब थोड़े समय के लिए है, थोड़े समय के लिए हमारे पास है, या हम पैसे के पास थोड़े समय के लिए। इस संसार में जब तक आप हैं तब तक आप पैसे को जानते हैं। संसार से जाने के बाद में पैसा वैसा सब यहीं धरा रह जाने वाला है, कुछ नहीं। बाइबल मुझसे आपसे कहती है कि मनुष्य जो है उसे जमा करता रहता है किसी और को हैंड ओवर करने के लिए। मूर्खता का काम है, सुलेमान ने कहा, कि जिंदगी भर जमा करते हैं, और जमा इसलिए करते हैं कि किसी और को वो मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि जमा नहीं करना चाहिए, जमा करना चाहिए, पर क्यों, कैसे, कब, उसके विषय में भी हम बात करेंगे। मैं चाहता हूँ कि उस बारे में भी आपसे चर्चा करूँ। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से लोगों के जीवनों में टेंशन पैसे की वजह से, बहुत से लोगों के जीवन में परेशानियां पैसों की वजह से हैं। पैसा हमारे पास होता नहीं है, पैसा हमारे पास है नहीं या ठहरता नहीं है। बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे विषय हैं इस संदर्भ में जुड़े हुए। मेरा भरोसा है कि हम कहीं ना कहीं उन बातों को थोड़ा ना थोड़ा जरूर टच करेंगे। लेकिन आज जो मैं आपसे कह रहा हूँ, बेसिक बातों को, बेसिक बातें इस प्रकार से है कि प्रभु चाहता है कि जो हमारे हाथ में वो देता है उसे हम बढ़ाएं, उसे हम फेथफुली हैंडल करें। जानिए कि जो पैसा, धन संपत्ति, रुपया पैसा है, जो आर्थिक चीजें हैं, वह क्षणिक हैं, वे भंगुर हैं, वे टेम्पररी हैं, कुछ समय के लिए हैं। हमारे पास वो चीज़ें कुछ समय के लिए हैं और हमें उसको फेथफुली हैंडल करने की आवश्यकता है। ज़्यादा पैसा होने का मतलब ये नहीं कि बहुत बरकत है, ज़्यादा पैसा होने का मतलब ये नहीं कि बड़ी शांति है, ज़्यादा पैसा होने का मतलब ये नहीं कि बहुत कुछ हो गया या आत्मिक हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि पैसा ज़्यादा होगा तो आप आत्मिक ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह जो सबसे ज़्यादा आत्मिक था, बाइबल कहती है, उसने खुद स्टेटमेंट दिया कि मेरा सर छिपाने के लिए जगह नहीं है, आ देख ले कि मैं कहाँ रहता हूँ। ऐसा ऐसा नहीं है
मैं और आप हमारे जीवनों में हम कितने स्पिरिचुअल हैं, कितना हम विश्वास में हैं, कितना हम बढ़ रहे हैं, उसका हमारे रुपए पैसे से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, विजडम से यदि हम हैंडल करें सब चीज़ों को तो हम बढ़ सकते हैं, प्रगति पा सकते हैं। परमेश्वर देता है और उसको यदि हम संभाल के रखना सीख जाएं उसके वचन के आधार पर, धन्यवाद के साथ देते हुए, और तमाम दूसरे सिद्धांत हैं जो हम बात करेंगे, तो आप बढ़ते चले जाएंगे और उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। कई बार लोग बड़े गड़बड़ी में पड़ जाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं कैसे संभालना है। बाइबल कहती है जो पैसे से प्रेम करेगा वो कभी उससे तृप्त नहीं, उसके साथ कभी पूरा रहेगा नहीं, उसके साथ हमेशा कमी रहेगी। लेकिन जो पैसे से प्रेम नहीं करता, बाइबल कहती है वो तृप्त रहेगा। कहने का मतलब ये है। तो इसलिए हे प्रियो, बाइबल कहती है धन का लोभ सब बुराई की जड़ है। इसके लिए आप प्रियो उस धन के लोभ से बचे रहिए, अपने हृदय को संभाल के रखिए, धन के लोभ में हम ना पड़े। याद रखिए, मालिक 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 कौन है? मालिक सब चीज़ों का कौन है? मालिक सब चीज़ों का हमारा परमेश्वर है। लेकिन वो हमें क्या करता है? उपयोग के लिए देता है। और उपयोग का मतलब ये नहीं कि हम मालिक बन गए, इसलिए ये नहीं कि मेरा है, अरे मेरा इसमें ऐसा है, मेरा उसमें ऐसा, हमारा नहीं है। बाइबल कहती है चांदी मेरा है, सोना मेरा है, सेनाओं का यहोवा ऐसा कहता है। और बाइबल कहती है, हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियों में, बड़ा सुंदर वचन है, भले ही संदर्भ कुछ और है, लेकिन मैं फिर से चाहता हूँ कि हम पढ़ें क्योंकि ये ज़रूरी है हमारे लिए समझना। पहला कुरिन्थियों के 4:2 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर यहाँ भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। कारभारी म्हटला की तो विश्वासू असला पाहिजे। कारभारी म्हटला की तो विश्वासू असला पाहिजे। और यदि हम सभी के सभी भंडारी हैं तो आम्हाला पाहिजे की आम्ही विश्वासू रहनाच पाहिजे, है ना? रहना ही चाहिए, हमें विश्वासू रहना ही चाहिए, विश्वास योग्य रहना ही चाहिए। तो इसलिए हे प्रियो, आप सभी को मैं अपील करना चाहता हूँ कि समझिए इन बातों को। याद रखिए, ओनरशिप आपके पास जो कुछ भी है सबका मालिक हमारा प्रभु है। और जब वो मालिक है तो आप टेंशन फ्री रहेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जब हम उसके ऊपर मालिक बनने की कोशिश करेंगे तो हम दुख में रहेंगे। तो इसलिए प्रभु की बातों में बढ़ते चले जाइए, परमेश्वर की चीज़ों को समझते चले जाइए, और अपने फाइनेंसेस को कैसे हैंडल करना है प्रभु के वचनों से इन बातों को सीख करके इस पर अमल कीजिए, इस पर फॉलो कीजिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि हम सभी के जीवनों में ये बड़े आशीष का कारण है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष